Hello students, welcome back to all of you in my online study class, and today we are going to study passive voice of future indefinite tense in transformation topic. Transformation topic में आज हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जानते हैं कि कैसे इस सेंटेंस को पहचानेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिखता है। ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगाते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको ध्यान रहे कि विल बी और शैल बी का प्रयोग जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे अर्थात स्टार्टिंग में लिखेंगे उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। यानी कि सब्जेक्ट के साथ विल बी शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स होगा, तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के साथ विल बी शैल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं प्रीपोजिशन बाय के साथ सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे राजन विल राइट एन एसे, राजन निबंध लिखेगा, राजन एक निबंध लिखेगा, तो व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, क्या लिखेगा, तो एक निबंध। तो ऑब्जेक्ट हमारा है एन एसे, यानी कि सबसे पहले एन एसे। अब एन एसे के साथ विल बी और शैल बी में से किसका प्रयोग करेंगे? केवल हम आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा तो हम विल का ही प्रयोग करते हैं। सो एन एसे के साथ हम लगाएंगे विल बी। एन एसे विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। तो ये हो गया एन एसे विल बी रिटेन बाय राजन। नाउन है तो राजन ही रहेगा, अगर प्रोनाउन होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस चेंज करते। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शैल गेट गुड मार्क्स, हम अच्छा अंक पाएंगे। वी शैल गेट गुड मार्क्स, हम अच्छा अंक पाएंगे। क्या पाएंगे? अच्छा अंक, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। अब गुड मार्क्स के साथ हमको विल बी और शैल बी में से क्या लगाना होगा? क्योंकि यहाँ देखना शैल लगा है, ऐसा नहीं कि शैल लगा देंगे, गुड मार्क्स के अनुसार हम विल बी शैल बी का सिलेक्शन करते हैं, इसलिए ये गुड मार्क्स के साथ हम विल बी लगाएंगे। क्योंकि हम विल और शैल का प्रयोग अभी भी हमने बताया कि केवल हम आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, तो इधर आई और बी तो है। गुड मार्क्स विल बी, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, गेट गॉट गॉट। गुड मार्क्स विल बी गॉट बाई वी, तो वी को क्या लिखते हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है उसका? अस। एंड एक और उदाहरण देखते हैं, ही विल कॉल अस ऑन हिज बर्थडे, वह हमें, अस मतलब हमें, हम सभी को अपने जन्मदिन पर बुलाएगा। तो वह किसे बुलाएगा? हमें बुलाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? अस। और अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है, जब हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है? वो वी बन जाता है। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में वी होता है। अब देखिए वी के साथ हम क्या लगाएंगे? तो शैल लगाते हैं, इसलिए यहां क्या लगेगा? वी शैल बी, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल, वी शैल बी कॉल्ड बाय ही, तो क्या हो जाएगा? हिम। अब बचा क्या? तो बचा ऑन हिज बर्थडे, तो ये हो जाएगा ऑन हिज बर्थडे। तो ऐसे करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल के साथ नॉट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय विल नॉट शैल नॉट के साथ बी लगे, अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद विल शैल नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। उदाहरण देखते हैं, यू विल नॉट सपोर्ट मी इन द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा में मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरा समर्थन नहीं करेंगे, मुझे सहायता नहीं करेंगे। इसका मुझे, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हमारा? मी। और मी को सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस उसका आई होता है। तो आई के साथ क्या लगाना हमको? शैल। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, और सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड। आई शैल नॉट बी सपोर्टेड बाई, यू को हम चेंज करेंगे तो वो यू ही रह जाएगा इन द एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा इन द एग्जामिनेशन। ऐसे ही, यानी कि कहने का मतलब क्या है? यू विल, आई शैल नॉट बी इनवाइटेड,
I shall not be supported by you in the examination. Next example, he will never invite you in the party. वो आपको कभी पार्टी में नहीं बुलाएगा। किसे नहीं बुलाएगा? आपको कोई दुश्मनी होगी इसलिए नहीं बुलाएगा। तो क्या होगा? यू। और यू को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो वो यू ही रह जाएगा क्योंकि इसका केस बदलता नहीं है। और यू के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस नेवर का है, नेवर का है, तो नेवर रहने तो उसके बाद बी लगाना है, लेकिन नॉट की जगह नेवर आ गया है तो ये क्या हो जाएगा? यू विल नेवर बी इनवाइटेड बाय, ही को क्या बनाएंगे? हिम इन द पार्टी, इन द पार्टी। कोई भी सेंटेंस निगेटिव होगा तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी की सहायता से हम एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल सबसे पहले आएगा, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव एज भी इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं। जैसे सबसे पहले विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे परिस्थिति में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले विल शैल ही लगाएंगे, लेकिन विल शैल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हम करेंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार विल शैल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई सब्जेक्ट लगा देते हैं लास्ट में अदर वर्ड। जैसे विल यू वॉश योर क्लॉथ्स टुमारो, पूछ रहा कि क्या आप अपने कपड़े कल धोएंगे? क्या तुम अपना कपड़ा कल साफ करोगे? क्या साफ करोगे? क्या धोओगे? अपना कपड़ा, योर क्लॉथ्स। और हम जानते हैं योर क्लॉथ्स आएगा तो उसके पहले हम विल या शैल लगाएंगे, और विल और शैल का प्रयोग केवल और केवल आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, इस बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? विल योर क्लॉथ्स, विल योर क्लॉथ्स बी। वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश, और वॉश के बाद क्या लगा देंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है भाई? यू। नो चेंजिंग, टुमारो बचा, देख के लिख देंगे सेम टू सेम, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। एक और उदाहरण देखें, शैल वी सी द सर्कस इन द फेयर, शैल वी सी द सर्कस इन द फेयर। क्या हम लोग मेले में सर्कस देखेंगे? तो हम लोग क्या देखेंगे? सर्कस देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सर्कस। तो सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा क्या? विल, क्योंकि सर्कस के अनुसार विल लगेगा, जबकि यहाँ क्या लगा है? शैल लगा है। तो विल द सर्कस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बी, यानी कि विल द सर्कस बी। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन बाई अस। ये अस कहां से आ गया? क्योंकि इधर क्या है? बी है, अस बनाते हैं। इन द फेयर तो हो गया इन द फेयर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वाई विल सी टेक योर बुक, वाई आ गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, तो क्या करेंगे भाई? इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं। इंट्रोगेटिव वर्ड आया तो इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दो, वही लगाना है। अब क्या करें? इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे। इंट्रोगेटिव का रूल कहता है कि विल शैल लगाओ भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हाँ, वाई विल सी टेक योर बुक, वह तुम्हारा किताब क्यों लेगी? तो क्या लेगी? तुम्हारा किताब। योर बुक के अनुसार यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? विल। वाई विल योर बुक, वाई विल योर बुक। उसके बाद क्या लगाना है? तो बी लगाना है। विल शैल ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया भाई, और टेकन के बाद क्या होगा? बाई। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है हर, क्योंकि सी को बनाते हैं हर बनाते हैं। हाउ विल ही ओपन द लॉक, चाबी नहीं है तो वह ताला कैसे खोलेगा? वह ताला कैसे खोलेगा? जबकि he has no key, जबकि उसके पास चाबी नहीं है। लेकिन यहाँ हमको जवाब नहीं देना, यहाँ हमको पैसे बनाना। क्या खोलेगा? ताला। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? ताला। तो इंट्रोगेटिव वर्ड आया, नो टेंशन यार। हाउ है तो हाउ रहने दो, हाउ है तो हाउ रहने दो। अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का नियम लगाओ, लॉक के अनुसार विल लगेगा। हाउ विल द लॉक, हाउ विल द लॉक, उसके बाद बी। विल द लॉक बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? ओपेन होता है। ओपन के बाद बाई, और बाई के बाद क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट कौन है? ही, तो क्या बन जाएगा? हिम।
ऐसे करके अगर हु से सेंटेंस हो जाए तो क्या करेंगे, वही लगाएंगे बाय whom। जैसे हु विल टीच यू साइंस, हु विल टीच यू साइंस, तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम ऐसे बनाते हैं। देखिए हमने कहा हु विल टीच यू साइंस, तो ये हो गया हु विल टीच यू साइंस। विज्ञान आपको कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, विज्ञान, तो साइंस। इसे पढ़ाएगा यू, आपको दोनों ऑब्जेक्ट है, मर्जी करेगा तो यू से बनाएंगे, मर्जी करेगा तो साइंस से। तो सबसे पहले अगर हम साइंस से बनाएंगे तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, बाय whom तो लगाना ही लगाना है, और बाय whom के बाद इंट्रोगेटिव का रूल लगाना है। तो साइंस के अनुसार क्या लगेगा, विल, बाय whom विल, साइंस, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्या, साइंस, बी, और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, टाट, बचा कौन, यू, तो टाट। अगर यू से बनाएंगे तो क्या होगा, साइंस की जगह यू और यू की जगह साइंस, यानी कि बाय whom विल यू बी टॉट साइंस। ऐसे करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के किसी भी प्रकार का सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सबका हम एक्टिव से पैसिव या इसके नियम को उलट करके रिवर्स लगा करके हम पैसिव से एक्टिव भी बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ।